हेलो गाइस, वेलकम गाइडलाइन इंग्लिश स्कूल क्लासेस। आज हम लोग कैन स्ट्रक्चर पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग कैन स्ट्रक्चर की QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी और कैन स्ट्रक्चर की QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ समय पहले हमने कैन पार्ट 1 के द्वारा उसकी अफर्मेटिव और नेगेटिव कैटेगरी को देखा था और हमने कैन पार्ट 2 में कैन स्ट्रक्चर की इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को हमने बहुत डिटेल में कई एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पर देखा था। आज हम उसी श्रृंखला में, आज हम उसी क्रम में कैन स्ट्रक्चर पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम कैन स्ट्रक्चर के QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग हर बार हर टेंस स्ट्रक्चर जो कि 6 कैटेगरी में बन सकते हैं, उनके दो पार्ट्स लेकर ही आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको पढ़ने में, लिखने में, समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम लोगों ने कैन स्ट्रक्चर पार्ट 3 के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है। कैन स्ट्रक्चर का जरा सा हम यदि एक रिवाइज करें, क्या था कैन स्ट्रक्चर, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दूं। कैन स्ट्रक्चर का इंट्रो हमने देखा था कि जब कभी भी हमें सब्जेक्ट की पूर्ण रूपेण 100% कार्य क्षमता योग्यता बदलाना हो, तो वहां पे हम कैन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन स्ट्रक्चर एक्चुअल में सब्जेक्ट की कार्य क्षमता योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को 100% बतलाता है। इसमें आइडेंटिटी के रूप में हमने मुख्य रूप से जो हिंदी रखी थी पहचान के रूप में, वो थी सकता है, सकती है, सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका आइडेंटिकल वर्ड था। तो क्या हुआ, कुल मिला के कैन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की 100% एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात करता है, जो कि सकता है, सकती है, सकते हैं शब्दों के द्वारा पहचानी जाती है। हमने इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फार्मूलाज देखे हैं कैन स्ट्रक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हम देखेंगे इसके पार्ट 3 का QW इंट्रोगेटिव फार्मूला। QW इंट्रोगेटिव फार्मूला में क्या होता है, QW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसके द्वारा हमारा QW इंट्रोगेटिव फार्मूला बन जाता है। QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फार्मूले में जो हमारा फार्मूला बनेगा, तो हमारा फार्मूला बनता है यहाँ पे QW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई सा भी QW पैटर्न QW और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही शो होता है। तो यहाँ पे हो रहा है QW और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब यानी कैन का इस्तेमाल। तो इट्स प्रूव दैट कि QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी यहाँ पे हुआ। और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का पैटर्न है कि QW और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न हो रहा है QW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट। तो इट प्रूव्स दैट कि हमारे यहाँ पे QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी एकदम सही है। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, कैन स्ट्रक्चर के QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फार्मूला होगा QW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एंड QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला होगा QW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। सो अब हम देखते हैं इनसे संबंधित कुछ एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं। तुम यह कैसे कह सकती हो, तुम यह कैसे कह सकती हो। कहना यानी वर्ब होता है से, ठीक है। तुम हम अंडरलाइन करें, जो हम हमेशा सिखाते हैं, हम हर बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अंडरलाइन करने के लिए बोलते हैं। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, कैसे ये आपका QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी का आइडेंटिकल वर्ड हो गया, इसलिए हमने इसके नीचे शॉर्टकट में इसकी कैटेगरी का नाम लिख दिया QW इंट्रोगेटिव। सकता है, सकती है, सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, ये कैन स्ट्रक्चर की हिंदी में पहचान होती है। जिसके नीचे आप इसका आइडेंटिकल वर्ड पहचान के लिए कैन लिख दीजिए। अब बचता है आपके वाक्य में जो अंडरलाइन बना बचा है, वो है यह और कहा। तो यहाँ पे हिंदी के साथ उसका इस्तेमाल किया गया कहने को, इसलिए इसके साथ ना हटा है। तो ये कहा यानी यहाँ पे वर्ब ही है और यह ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो तुम यह कैसे कह सकती हो, हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हर बार हम एक ही पैटर्न अडॉप्ट करते हैं कि जैसा हमारा अंडरलाइनिंग होता है
उसके बाद जो जो हमारा फॉर्मूला हमसे बोलता है वैसा आप यदि ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार हमारे द्वारा कहे जाने का उद्देश्य यही होता है कि आप जितना ज्यादा फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट करेंगे आपके द्वारा होने वाली गलतियां उससे ज्यादा कम होती जाएंगी, क्योंकि गलतियां तभी होती हैं जब हम विदाउट फॉर्मूला विदाउट पैटर्न के द्वारा लिखना पढ़ना ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हर बार हमारे द्वारा यहाँ पे फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताया जाता है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया QW इंटीग्रेटेड कैटेगरी का QW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट। तो फॉर्मूला आपसे कहता है कि आप सबसे पहले आपके वाक्य में से QW वर्ड जो आया है जिसने इसको क्वेश्चन वर्ड बनाया है आप उसको सबसे पहले बाहर निकालें। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है हाउ यानी कैसे, तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा आपका हाउ। फॉर्मूला बोलता है कैन लगाइए। क्यों लगाइए कैन? क्योंकि कैटेगरी आपकी QW इंटीग्रेटेड कैटेगरी है। तो हाउ कैन। अब तुम यानी होता है यू, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे है और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है हाउ कैन यू। अब फॉर्मूला बोलता है आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। कहना मैं पहले बता चुका हूं, से होता है हाउ कैन यू से, और ऑब्जेक्ट यानी यह यानी दिस, तुम यहाँ कैसे कह सकती हो। तो आंसर बना इसका हाउ कैन यू से दिस। अगला हमारा आता है जो सेंटेंस लिखा है बोर्ड पे, वह कहा जा सकता है। वह कहा जा सकता है। आप गैसिंग कर रहे हैं कि ये कहां चला गया, कहीं कोई दूर तो नहीं निकल गया, कहीं मिस तो नहीं हो गया, तो आप गैसिंग संभावना अवश्य कह रहे हैं वह कहां जा सकता है। तो कहां एक QW वर्ड होता है जो कि वाक्य के बीच में आया है। मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है। यदि आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जरूर देखें, जिससे आपको सभी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहां एक QW वर्ड है, ये भी एक QW इंटीग्रेटेड कैटेगरी हुआ यानी वेयर, और वह ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे पहचानते हैं, कौन लगाओ, सब्जेक्ट पाओ। जा यहाँ पे वर्ब है, सकता है सकती सकते हैं, ये कैन के आइडेंटिटी ग्रुप में हमारे को देखने को मिलता है। तो वह कहा जा सकता है। इस वाक्य की कैटेगरी QW इंटीग्रेटेड हुई कहा वर्ड के द्वारा। सेम फॉर्मूला हमसे कहता है कि QW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन बनेगा वेयर कैन ही गो। वेयर कैन ही गो। हमारा ट्रांसलेशन हुआ वह कहां जा सकता है, वेयर कैन ही गो। लास्ट हमारा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है जो कि QW इंटीग्रेटेड कैटेगरी से रिलेटेड है। यह काम कौन कर सकता है। आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं किसी काम को लेकर कि भाई ये काम करने का दक्षता योग्यता किसके अंदर है, कौन यह काम कर सकता है। तो वहां पे हमारा QW वर्ड बनता है कौन के द्वारा। कौन यानी होता है हु। तो यह काम कौन कर सकता है, तो कौन यानी हु होगा हमारा यहाँ पे QW इंटीग्रेटिव वर्ड। यह काम ये पूरा ऑब्जेक्ट कौन कर सकता है, तो यह काम दैट्स द ऑब्जेक्ट। कर ये एक वर्ब है और सकता है सकती है सकते हैं ये कैन के रूप में हमारे द्वारा यहाँ पर पहचानी जाती है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है यह काम कौन कर सकता है, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ कौन यानी हु, सकता है सकती सकते हैं कैन आया, करने के लिए डू आया, और यह काम दिस वर्क आया। तो यह काम कौन कर सकता है, इसका ट्रांसलेशन होगा हु कैन डू दिस वर्क। तो गाइस हमने भी यहाँ पे देखा कि हमने बड़े आसानी से QW इंटीग्रेटिव फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे भी 3 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करा। अब हम जाएंगे QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी के एग्जांपल्स की ओर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी के एग्जांपल्स। एग्जांपल से तुम मुझे क्यों नहीं बतला सकती हो। कैटेगरी यहाँ पे है QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी। QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी को किस तरह से पहचाना जा सकता है, जब कभी भी वाक्य में QW के साथ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी होती है। तो हमारे इस वाक्य में तुम मुझे क्यों नहीं बतला सकती हो, क्यों एक QW वर्ड है, QW इंटीग्रेटिव वर्ड है क्यों, उसके साथ नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव पैटर्न। तो आपका पूरा सेंटेंस कन्वर्ट होता है QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी में। इसी तरह से हम QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी को पहचानते हैं। तो आपके द्वारा यहाँ पे QW नेगेटिव इंटीग्रेटिव कैटेगरी को देखा गया। अब हम हर बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करते हैं। तो तुम हुआ सब्जेक्ट, बतला ये वर्ब है, सकता है सकती सकते हैं ये कैन स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी वर्ड है, और मुझे किसको नहीं बता सकती हो, मुझे, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो आपके वाक्य में देखिए यहाँ पे हर एक शब्द को
हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली अंडरलाइन किया जा चुका है। अब आपका फॉर्मूला सिलेक्शंस का पैटर्न आता है, तो फॉर्मूला किस आधार पर चुनते हैं? फॉर्मूला हर बार सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पर चुनते हैं। सब्जेक्ट आपका तुम यानी यू और कैटेगरी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के आधार पर, तो हमारा फॉर्मूला है ये वाला QW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर स्ट्रांग, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला हमसे कहता है आप सबसे पहले QW को बाहर निकालिए, तो QW होता है हमारा यहाँ पे y, क्यों यानी y। आप बोलता है कैन नॉट का इस्तेमाल कीजिए, तो ये हुआ हमारा कैन नॉट। देन फॉर्मूला कहता है यू शुड यूज ओवर हियर द सब्जेक्ट तुम यानी यू, y कैन नॉट यू। बतलाना यानी होता है टेल, TELL टेल। Why cannot you tell? मुझे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, तो ये आएगा me. Why cannot you tell me? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती हो? ये हमारे सेंटेंस का यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ। अब हम देखते हैं इसका अगला एग्जांपल। माँ खाना क्यों नहीं बना सकती है? तो माँ खाना क्यों नहीं बना सकती है, सेम पैटर्न। ये क्यों नहीं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का, यहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड माना जाएगा। माँ सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट। माँ क्या नहीं बना सकती है? खाना। सकता है, सकते हैं, कैन वर्ड का आइडेंटिकल वर्ड माना जाएगा। और बनाना यानी बना, यहाँ पे वर्ब रहेगी। तो हमारा यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी पूरी तरह से अंडरलाइन किया गया है, इसमें कहीं कुछ शेष नहीं रहा है। तो माँ खाना क्यों नहीं बना सकती है, वही QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, वही सब्जेक्ट, वही QW की सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, कैन नॉट सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पे बनेगा, तो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ Why cannot mother prepare food? आप चाहें तो यहाँ पे प्रिपेयर के स्थान पे कुक वर्ब का इस्तेमाल भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। आप यहाँ पे प्रिपेयर भी चुन सकते हैं और कुक वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो माँ खाना क्यों नहीं बना सकती है, ये हमारा एग्जांपल। इसका ट्रांसलेशन हमने करा Why cannot mother prepare food? So guys, यहाँ पे अभी आपके द्वारा QW और QW इंट्रोगेटिव और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को काफी आसानी से विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डील करा। तो कुल मिला के हर बार हर स्ट्रक्चर्स को आप डिटेल में देखें, डिटेल में लिखें और विद द फॉर्मूलास आप उनके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। आप एक सेंटेंस को अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बोला वह एक पत्र लिख सकती है, कौन सी कैटेगरी हुई? ऑब्वियसली अफर्मेटिव। वह एक पत्र लिख सकती है, शी कैन राइट ए लेटर। अब इसी की आप जब नेगेटिव हिंदी ट्राई करेंगे तो हिंदी क्या बनेगी? वह एक पत्र नहीं लिख सकती है, शी कैन नॉट राइट ए लेटर। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोगेटिव की, क्या वह एक पत्र लिख सकती है, क्योंकि क्या इंट्रोगेटिव कैटेगरी की पहचान होती है, तो हिंदी में हमें उस क्या वर्ड को आगे रखना है, तो बनेगा कैन शी राइट ए लेटर। अब हमें सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर स्ट्रांग। हिंदी बनेगी क्या वह एक पत्र नहीं लिख सकती है, कैन नॉट शी राइट ए लेटर। अब हम उसी वाक्य को QW इंट्रोगेटिव और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहे तो वहां एक पत्र क्यों लिख सकती है या वहां एक पत्र कैसे लिख सकती है, तो why can she write a letter, how can she write a letter, ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा। अब हम बात करें QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो सेंटेंस कन्वर्ट होगा वहां एक पत्र क्यों नहीं लिख सकती है, why cannot she write a letter। तो गाइस आप इस तरीके से भी एक एक सेंटेंस को उठाकर अलग अलग वाक्यों में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूलाज हैं, आपके पास उनको चेंज करने का एक पैटर्न है, जिसके द्वारा आप हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक टेंस को प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। सो आई होप सो गाइस आपको काफी एक नई चीज सीखने को मिली होगी इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।